ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2021 का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg is executing simple harmonic motion. Its amplitude is 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड टाइम पीरियड t is equal to 0.2 सेकेंड। What will be the potential energy of object? आपको पता करना है potential energy of object at instant small t equal to capital T by 4 सेकेंड starting from mean position। mean position से चालू करके t by 4 सेकेंड पे आपको पता लगाना है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या है? 0। तो इसके जनरल इक्वेशन क्या ले लेते हैं? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और इनिशियल फेज 0 बोल दिया है। a का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय टी इंटू टी। एक्स का वैल्यू क्या आया? 5 सेंटीमीटर साइन 2 पाई बाय टी का वैल्यू कितना? 0.2 टी। 0.2 टेबल में कितने बार में आया? 10। तो इक्वेशन क्या आई? x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन 10 पाई टी। ये आया पोजीशन का वैल्यू। ठीक, अब t इक्वल टू टी बाय 4 करना है। x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन कैपिटल टी का वैल्यू कितना? 10 पाई इंटू टी का वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 4। ये कितना हो गया? x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू साइन हो गया 10 इंटू 0.2 हो गया 2 पाई बाय 2 वन जा 2। x इक्वल टू क्या आया? 5 सेंटीमीटर साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या? 1। तो x इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। कब? t इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे। ठीक, अपने को पोटेंशियल एनर्जी बताना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? u इक्वल टू हाफ के एक्स। हाफ अच्छा यार, एक झोल है यहाँ। देखो के यहाँ पे पता नहीं, एम पता है, वहां से के निकाल सकते हैं। हम्म, काम कर लेते हैं ना, इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन क्या था? 10 बाई टी। इसको यूज कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन 10 बाई टी। इसको यूज करोगे तो ये इसका ए है और ये इसका ओमेगा है। ए का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ओमेगा का वैल्यू क्या है? 10 बाई। वी मैक्स का वैल्यू क्या लिखते हो? ए इंटू ओमेगा। वी मैक्स का वैल्यू क्या आया? 5/100 इंटू क्या? 10 पाई। वी मैक्स का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया? 50/100 पाई। क्या आया? पाई/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी मैक्स का क्या स्क्वायर। हाफ मास कितना है? 0.5। वी मैक्स का वैल्यू क्या? पाई/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4। क्या आया? पाई स्क्वायर बाय 16। पाई का वैल्यू कितना? पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 10। 10/16 जूल। ये आया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब याद करो, जब एसएचएम होता है तो यहाँ जब मीन पोजीशन होती है यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या होती है? मैक्स। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। यहाँ टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और यही पार्टिकल जब एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? एम्पलीट्यूड पे। एक्स इक्वल टू ए हो जाता है और स्पीड क्या हो जाती है? 0।
मतलब कि पूरी एनर्जी किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो याद रखें कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो के मैक्स या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। तो अपन के मैक्स का तो वैल्यू निकाल चुके हैं 10/16 जूल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.62 जूल अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इसको इससे कटा देते हैं, 2 से ये हो गया 5, ये हो गया 8, 8/5 इज समथिंग अराउंड 0.62 के ऑप्शन। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है सॉल्व करने। टाइम से भी निकाल सकते हैं जैसा इसने किया है, के का वैल्यू निकाल लो, हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दो। ठीक, बाकी इक्वेशन निकाल के ना काइनेटिक एनर्जी निकालना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे पूरी एनर्जी काइनेटिक, और एक्स इक्वल टू ए पे पूरी एनर्जी पोटेंशियल। तो जितनी यहाँ पे काइनेटिक थी उतनी यहाँ क्या है, पोटेंशियल। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।